अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आवाज़ उठा रही हैं और इस हिंदुस्तान में न जाने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होना कब बंद होंगी और ये हुकूमत ऐसे बदबख्तों को, ऐसे लीचड़ इंसानों को न जाने कब तख्ते-ए-दार पर चढ़ाएगी और इनको सज़ा सुनाएगी। देखिए, माहौल इतना कैसा चल रहा है हिंदुस्तान का, ये मैं नहीं, सब देख रहे हैं। हमारा एक आलिम अगर कुछ बोलता है तो उस पर केस दर्ज करके, पासा एक्ट लगा करके उसे 6 महीने जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और अगर कोई गंगागिरी महाराज बदबख्त अगर नबी की शान में गुस्ताखी करता है, हुकूमत को कुछ नज़र नहीं आता है, हुकूमत खामोश नज़र आती है, उस वक्त कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है और ये मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और हकीकत में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गंगागिरी महाराज ने गुस्ताखी की है, हम ऐसे इंसान के लिए चाहते हैं जिसने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हिंद उस बदबख्त को जेल की सलाखों के पीछे फेंके, क्योंकि इससे जो है वो माहौल ख़राब होता है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों के दिलों से खेला जाता है, उनकी भावनाओं से खेला जाता है और यहीं आकर के माहौल जो है वो बिगड़ जाता है, एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हो जाते हैं। ऐसे वक्त में ये चाहिए कि जब कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी मज़हब के किसी बड़े के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ बुलंद करे तो उसको फौरी तौर पर जेल की सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए और उसको सज़ा सुनानी चाहिए। जब तक ये बेहुदा और आवारा लोग इस तरीक़े से गुस्ताखियाँ करते रहेंगे और हुकूमत खामोश बैठी रहेगी, तब तक ये लोग पैदा होते रहेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस गंगा महाराज के ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और मुसलमान इतने बेहिस हो चुके हैं कि उन्हें अब किसी चीज़ से हरकत नहीं होती है, चाहे उनके नबी की शान में गुस्ताखी हो या उनके किसी वली की बारगाह में गुस्ताखी हो या किसी पीर की शान में गुस्ताखी हो, किसी चीज़ से मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज न जाने आज का मुसलमान कैसा हो गया है। आप जैसे भी हैं, जितनी इस्तिताअत रखते हैं, आप आवाज़ उठाइए और मैदान में आइए। जब तक हम लोग इनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये बदबख्त और कुत्ते हमेशा भौंकते रहेंगे। इनका भौंकना अगर बंद करना है तो हमें अपनी आवाज़ों को बुलंद करना पड़ेगा। अब मैं एक ख़बर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से बताऊं, पहले तो उसके लिए बद्दुआ करते हैं कि वो बदबख्त महाराज जो भी है, एक तो ये है कि इनको मुसलमानों के बग़ैर ना तो ये मशहूर हो सकते हैं, ना इनका पेट भर सकता है। ये हमेशा मुसलमानों का नाम लेकर के अपना इन्होंने पेट भरा है और इन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हैं, चाहे वो कोई भी हो। मुसलमानों के नाम पर आज न जाने क्या क्या किया जा रहा है। ये लोग हमारे नाम से अपने पेट पालते हैं, हमारे नाम से पेट पालते हैं और हमारी ही बदनामी करते हैं। तो मुसलमानों, अब तो हमें होश आ जाना चाहिए। अगर अब भी होश नहीं आया तो फिर बताइए कि कब होश आएगा। आखिर कौन सा वक्त वो आएगा कि आप और हम मैदान में आएंगे। खुदा के वास्ते ये ऐसा मसला नहीं है कि किसी को गाली दी है या किसी ख़ानदान के इंसान को गाली दी है तो हम खामोश बैठे रहें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और मैं आपको वो वीडियो भी नहीं दिखाना चाहता, वो बातें भी आपको बताना नहीं चाहता। आपने सोशल मीडिया पर देख ली होंगी। दोबारा मैं आपका या अपना दिमाग ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। लिहाजा आप जहाँ से भी हैं वहाँ से इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएँ और जल्द अज जल्द ये इसको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अब आइए मुफ्ती सलमान अज़हरी के हवाले से एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ में वायरल हो रहा है। हमारी कुछ ख़वातीन जो हमारे मुआशरे की अच्छी और संजीदा ख़वातीन हैं, उन ख़वातीन ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए मोर्चा निकाला। उन्होंने प्रोटेस्ट किया
روڈوں پر آئیں اور روڈوں پر آ کر کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ مرد اگر نہیں آ سکتے تو عورتیں بزدل نہیں ہیں۔ دیکھیے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، صرف ایک مفتی سلمان اظہری کا نہیں ہے۔ میں آپ سے بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک مفتی سلمان اظہری کا نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والے اور سلمان اظہریوں کو یہ ان کی زبانیں بند کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر آج ہم خاموش رہیں گے تو آنے والے وقت میں جو سلمان اظہری پیدا ہونے والے ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ آج جب ہم ان کے پکش میں نہیں بول رہے ہیں تو بتائیے کہ کون اس میدان میں آنے کے لیے تیار ہوگا۔ مطلب حد یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور عورتیں اب پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اور کس کے لیے کر رہی ہیں؟ اپنے ایک عالم دین کے لیے، اس عالم دین کے لیے کہ جس کو 6 مہینے سے زائد جیل کے اندر بند ہوئے ہو گئے ہیں، اس عالم دین کے لیے کہ جو اگر ان 6 مہینوں میں اگر جیل میں نہ ہوتا تو نہ جانے دین کا کتنا کام انجام دیتا، نہ جانے کتنے نوجوانوں کی وہ زندگی سدھار چکا ہوتا، نہ جانے کتنے نوجوانوں کا وہ ایمان سلامت رکھتا۔ ایسے عالم دین کو ہم بڑی آسانی سے کھو رہے ہیں۔ میں اب بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اگر ایک عالم کو کھو دیں گے تو سمجھ لیجئے جب ایک عالم کی موت ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کہا گیا ہے، ایک عالم کی موت صرف ایک عالم کی موت نہیں ہوتی ہے بلکہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک عالم ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ یہ ویڈیو جہاں سے دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ اپنے سوشل میڈیا کے حوالے سے آن لائن اور آف لائن اس گنگا مہاراج گری کے لیے آواز اٹھائیں، اور دوسرا مفتی سلمان اظہری کے لیے آواز اٹھائیں۔ کمنٹ باکس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، دعائیہ کلمات لکھ سکتے ہیں، ریلیز مفتی سلمان اظہری لکھ سکتے ہیں، یا اور وظیفے کر کے آپ مفتی سلمان اظہری کے لیے کم از کم روڈ پہ نہیں آ سکتے ان خواتین کی طرح تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ کام تو بآسانی کر سکتے ہیں، یا آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کی ہمت ابال مارے، دوسرے لوگوں کا جذبہ پیدا ہو اور دوسرے لوگ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔